अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, यह हमारा दैनंदिन अनुभव है कि जब हमारा कोई प्रिय व्यक्ति देह त्याग देता है, देह परिवर्तन हो जाता है उसका, तब हम जब प्रतिक्रिया देते हैं तो आंसू बहाते हुए और खेद व्यक्त करते हुए देते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ कुछ विरोधाभास सा लगता है, क्योंकि हम अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी हैं। अध्यात्म विज्ञान उसे कहते हैं जो प्रैक्टिकल हो, प्रत्यक्ष हो और सिद्धांत सहित हो। ऐसा नहीं कि किसी को कब्र में गाड़ दिया तो फिर वो कुछ दिनों बाद जीवित हो जाएगा, फिर उसका फैसला होगा 7वें आसमान पर, फिर कयामत के दिन ऐसा होगा। ऐसा भी नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं कि किसी को गाड़ दिया जाए और वो तीसरे दिन फिर जीवित हो गया, उसने उपदेश किया, उसने मछली खिलाई और फिर उसने ये कहा कि आप लोग सुखी रहो, खुश रहो, और फिर वो पहाड़ से उतरकर और कहीं चला गया। ऐसा हुआ है कभी? देहात्क्रमण होने के बाद कोई बोल सका है, कोई चल सका है? और प्लैंचेट लगाकर फिर ये आत्मा प्रवेश करती है, फिर वो प्लैंचेट में से उत्तर देती है। कभी ऐसा होता है? ये क्या अंधश्रद्धा नहीं है? और अंधश्रद्धा का तो कोई अंत ही नहीं है। जितने मत उतनी श्रद्धा, और जितनी श्रद्धाएं उतना ही कट्टरतावाद, उतना ही धार्मिक उन्माद। और इस धार्मिक उन्माद और कट्टरता, अंधविश्वास, अंधानुकरण के जाल में ये मानवी समाज ऐसा फंस चुका है कि अब उसे निकालना बड़ी टेढ़ी खीर लगती है। और इसलिए ही मानवता को खंडित विखंडित होने से बचाने के लिए और मानवता को मानवीय धरातल पर उपस्थित करने के लिए पुनः पुनः ये संत महात्मा विभूतियाँ आती है। और जब इनसे भी मानव की बुद्धि को प्रकाश नहीं मिल पाता तो फिर अवतार आते हैं, और एक अवतार युग का अंत करता है, दूसरा अवतार युग का आरंभ करता है, और ये श्रृंखला चलती ही रहती है। और इसी श्रृंखला का नाम ही धर्म संस्थापना है। आइए कुछ हमारी अंधविश्वासों को और अंधानुकरण को हम अध्यात्म विज्ञान के प्रत्यक्ष प्रकाश से दूर करें, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ही एकमात्र ऐसा धार्मिक सिद्धांत है जो प्रैक्टिकल है, प्रत्यक्ष है और सिद्ध किया जा सकता है। प्रथम हम जो जिस प्रयोग को रखेंगे उसको प्रथमतः हम निवेदन करेंगे और उसके अनंतर प्रयोग को प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि वैज्ञानिक कहने वाले अपने आप को जो वैज्ञानिक कहते हैं, जो अपने आप को जो वैज्ञानिक बुद्धि वाला कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सिद्ध किया जा सके उसी को हम मानेंगे। ऐसे महात्माओं को पुनः पुनः प्रार्थना है कि वे अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण में स्थिर रखें और फिर अध्यात्म विज्ञान के ये प्रैक्टिकल मेथड को समझे, जानें। देह और देही स्वयं में ही देखे गए दो भाव है। देही अवध्य है और देह परिवर्तनशील है। देही को कोई न कोई देह रहता ही है, अतः शोक करना व्यर्थ है। भगवान कहते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम यह त्रिविध भाव वस्तु अर्थात परमात्मा का यथार्थ बोध करने के लिए देखे जाते हैं। परमात्मा का व्यक्त रूप क्षरगति रूप है, इसी में द्वंद्व भासता है। भूत मात्र अर्थात संपूर्ण जीव सृष्टि इसी व्यक्त अव्यक्त गति में बंधी हुई है, किंतु इस परिवर्तन रूपी प्रक्रिया में
वस्तु का वस्तुत्व ज्यों का त्यों रहता है। जैसे बाल्यावस्था, युवा व वृद्धावस्था में हमें वही रहते हैं, बदलते नहीं। जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाए तो खिलौना का व्यष्टि आकार रूप उपाधि देह भाव है, लेकिन सभी खिलौनों में मिट्टी का अस्तित्व समान रूप से है। यह अस्तित्व भाव देही भाव है। खिलौना टूटने पर भी अर्थात शरीर परिवर्तन होने पर भी मिट्टी समभाव से सदैव रहती है। इस तरह मूल वस्तु मिट्टी जो उन व्यष्टि आकारों में परिपूर्ण है दिखना बंद हो जाता है, अर्थात विस्मरण हो जाता है। केवल व्यष्टि आकार में जो नाम दिए हैं वही दिखते हैं। इन व्यष्टि आकारों का बनना अर्थात जन्म, बिछड़ना अर्थात मृत्यु है, जो शोक मोह का कारण बन जाता है। भगवान कहते हैं कि मिट्टी के अस्तित्व का भाव अवध्य अर्थात अपरिवर्तनशील है। उपाधियों में जब वस्तु के अस्तित्व का भाव लक्ष्य हो जाता है तो धीरे धीरे लगता है कि उपाधि नाम की कोई वस्तु नहीं है, केवल आरोपित भाव है। मिट्टी के खिलौने बनने पर मिट्टी ही रहेगी, स्वर्ण के अलंकार बनने पर स्वर्ण ही रहेगा। इसी तरह अपने संपूर्ण अस्तित्व का नाम परमात्मा है। यद्यपि सब भूत मात्रों अर्थात प्राणी मात्रों का जन्म अर्थात प्रकट व्यक्त होना व मृत्यु अप्रकट अव्यक्त होना भासता है, परंतु वस्तु दृष्टि से किसी चीज का अभाव नहीं। भूमि से व्यक्त दशा में आया हुआ पेड़ व्यक्त होने के पहले भूमि में था और व्यक्त होने पर भी भूमि में ही दिखाई देता है। इसी तरह भूत मात्र अर्थात प्राणी मात्र व्यक्त अव्यक्त दोनों दशा में परमात्मा के विराट देह में ही है। व्यापक यथार्थ दृष्टि से अभाव नहीं दिखता। अब इस निवेदन को हम प्रत्यक्ष प्रयोग में देखेंगे। देही और देह, देह और देही स्वयं में ही देखे गए दो भाव है। जैसे अब इसका उदाहरण देखेंगे कि ये हमने धारण किया हुआ ये वस्त्र है, इसी तरह इस लिंग शरीर ने धारण किया हुआ ये हाड़ मांस का 3.5 हाथ का शरीर है। ये देह रूपांतर होता है, इस देह का रूपांतरण हो जाता है, अर्थात इसमें से लिंग शरीर निकल जाता है। तो लिंग शरीर और देह ये अलग अलग सिद्ध होते हैं। लिंग शरीर ने देह धारण किया तो देही और देह ये दो भाव हुए। तो देही तो रूपांतरण होता है देह का, लेकिन देही का रूपांतरण नहीं होता, क्योंकि वो तो इस देह को छोड़कर और कहीं चला जाता है, अर्थात आगे के मार्गोत्क्रमण में लग जाता है। तो इस तरह ये देह और देही स्वयं में ही देखे गए दो भाव है। अब देही अवध्य है और देह परिवर्तनशील है। इसका एक उदाहरण अध्यात्म विज्ञान से हम जानेंगे। ये ढेला है, शक्कर का ढेला है। ये ढेला रूपांतरण हो सकता है, होता है, लेकिन इस ढेले में व्याप्त जो शक्कर है, जिस मिठास ने इस आकार को धारण किया है, भले ही इसके कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, लेकिन क्या वो मिठास गायब हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, उसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन किसका होता है? देह का, अर्थात इस ढेला रूप पिंड शरीर का रूपांतरण होता है। वैसा ही यहाँ है, देह रूपी पिंड शरीर का रूपांतरण होता है, लेकिन जिसने देह धारण किया वो लिंग शरीर का रूपांतरण नहीं होता। वो अपने 17 तत्वों के संस्कार लेकर पुनः नया शरीर धारण करता है। और देही को कोई न कोई देह रहता ही है। जैसे हम अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांत अनुरूप देखते हैं कि ये इस लिंग देह का शरीर धारण करने का कारण क्या था? वासना की वजह से ही इस लिंग शरीर ने इस देह को धारण किया है। अब जब लिंग शरीर ने देह को त्याग दिया, देह का रूपांतरण हो गया, तो ये लिंग शरीर पुनः अपने 17 तत्वों के संस्कार लेकर नया शरीर धारण करता है।
तो देह जो है वो रूपांतरित हुआ, लेकिन जो देही है जिसने इस देह का धारण किया है वो तो अपरिवर्तनीय है, वो तो फिर कहीं चला गया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में समझाते हैं, अर्जुन न आत्मा मरता है न मारता है, न जलाया जा सकता है न भिगाया जा सकता है, वो आत्मा ही लिंग शरीर को चेतना देता है, प्रकाशन करता है उसका। आत्मा के प्रकाश में लिंग शरीर देह धारण करता है, और देह का आयुष्य जो है जो हम देखते हैं उतना ही है, लेकिन लिंग शरीर का जीवन जो आयुष्य है वो अनंत होता है। क्यों? क्योंकि जब तक इसका वासना क्षय नहीं होता तब तक ये लिंग शरीर देह धारण करता ही रहता है। इसीलिए देही को कोई न कोई देह रहता ही है, अतः शोक करना व्यर्थ है। हम इस देह के रूपांतरण का शोक करते हैं। भाई शोक किस बात का? जब ये वस्त्र फट जाते हैं जब ये वस्त्र फट जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, तब हम क्या करते हैं? इस वस्त्र को उतार कर फेंक देते हैं, फिर नए वस्त्र पहनते हैं। उसी तरह जब ये देह जर्जर हो जाता है तब हम क्या करते हैं? तब क्या होता है? देह का रूपांतरण हो जाता है, और जिसने देह धारण किया है वो लिंग शरीर और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, और उसको आत्मा प्रकाश करता है। क्योंकि आत्मा तो अवध्य है, आत्मा अमर है, अजर है, नित्य है, स्थायी है, अजन्मा है। इसलिए यहाँ ये जानना जरूरी है कि देही को कोई न कोई देह रहता ही है, अतः शोक करना व्यर्थ है। हम लिखते हैं कि अरे बुरा हुआ, अरे वो तो हमसे बिछड़ गए, अरे उनका तो मृत्यु हो गया। किसका मृत्यु हुआ? मृत्यु तो शरीर का हुआ। क्या हम कभी जब ये वस्त्र फट जाते हैं तो क्या हम खेद व्यक्त करते हैं, दुख मनाते हैं, कि खुशी खुशी ये फटे हुए जर्जर वस्त्र को निकाल कर फेंक देते हैं और दूसरे नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, और वो भी बड़े आनंद से, क्योंकि फिर वो नए हैं, बहुत दिन तक चलेंगे और बहुत उसका आनंद हम लेंगे। तो देह परिवर्तन का आनंद मनाना चाहिए कि दुख मनाना चाहिए? जब अध्यात्म विज्ञानी जन भी ये कहते हैं कि अरे रे बुरा हुआ, अरे रे बुरा हुआ, तो बुरा हुआ क्या? क्या बुरा हुआ? देह तो एक ना एक दिन परिवर्तन होना ही है, ये देह अमर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाड़ मास का ये देह है। जैसे इस ढेले को हम रख दे कहीं और वर्षों बाद अगर इसकी ओर देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा हमें कि ये टूट फूट गया, इसका पाउडर हो गया, लेकिन जो मिठास थी, जिसने आकार धारण किया था, वो तो वैसे ही रह गई। तो कहने का आशय यह है कि आकार बदलते हैं, वो निराकार लिंग शरीर जो जिसने ही आकार धारण किया है वो तो अवध्य है, वो रहता ही है। और वो भी लिंग शरीर ही शरीर भी, लिंग शरीर भी शरीर ही है, उसका भी नाश होता है, उसका भी परिवर्तन होता है। कब? जब हमारी वासनाओं का क्षय होता है, तब वो वासनात्मक रहता है लिंग शरीर, और वो वासना की पूर्ति करने के लिए और प्रारब्ध में जैसे कर्म फल लिखे हैं उन कर्म फलों को भोगने के लिए वो पुनः नया शरीर धारण करता है। तो फिर उसके जैसे हम वस्त्र बदलने का शोक नहीं करते, वैसे उसके शरीर बदलने का शोक क्यों करें? फिर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि क्षर अक्षर पुरुषोत्तम यह त्रिविध भाव वस्तु में अर्थात परमात्मा का यथार्थ बोध करने के लिए देखे जाते हैं। हमने ये वस्तु तो एक ही है, हम जब कहीं से इस वस्तु यानी दुकान से जब इस वस्तु को खरीद लाते हैं तो ये नहीं कहते कि भैया हमें मीठा दे दो या हमें सफ़ेद दे दो, हम तो कहते हैं कि शक्कर दे दो। क्यों? क्योंकि इस वस्तु को जानने के लिए ही अध्यात्म विज्ञान ने इसके 3 भाव व्यक्त किए। एक भाव क्षर है जो सतत रूपांतरण होता है, एक भाव अक्षर है जो ओतप्रोत व्याप्त है, और ये कहना भी गलत होगा कि ये इसमें व्याप्त है, यही कहना होगा कि उसी अक्षर आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। मिठास ही तो है ना, इधर सब और अंदर बाहर इधर उधर सब मिठास ही तो है। तो सत्य का खोज करने के लिए, सत्य को जानने के लिए हमने
तीन भाव किए उसके, क्षर जो बदलने वाला है, अक्षर जो बदलते हुए भी स्थित है, स्थायी है वो भाव, और तीसरा भाव पुरुषोत्तम भाव नाम। नाम कहते ही इसका रूपांतरण होने वाला भाव, इसमें व्याप्त चाह, जरूरत, प्रियत्व, रूप, मिठास, और तीसरा भाव नाम। नाम कहते ही इन दोनों भावों का लय हो जाता है। परमात्मा का व्यक्त रूप क्षर गति रूप है। ये क्षर रूप कैसा है? गति रूप है। ये सतत रूपांतरण होता ही रहता है, इसका एक क्षण भी ये स्थिर नहीं रहता। हम बाजार से जब औषधि खरीद कर लाते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इस दिनांक के बाद ये इस दवाई का इस्तेमाल न किया जाए। क्यों? क्योंकि वो बनते ही उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। हम भी अपनी ओर देखें, जब हम जन्म लेते हैं तब कितने होते हैं? छोटा सा हमारा शरीर होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, और फिर अंत मेरे उसका शरीर का अंत क्या होता है? तो शरीर में से प्राणोत्क्रमण, शरीर में से लिंग शरीर निकल जाने पर लोग ले जाकर जला देते हैं, कुछ लोग गाड़ देते हैं। तो परिवर्तन किसका हुआ? गति रूप क्या है? तो क्षर गति है। शरीर जैसे गति रूप है, वैसे ही इस ढेले में भी सतत रूपांतरण शुरू है। अभी हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको रख दें, कुछ दिनों के लिए, तो हमें इसमें परिवर्तन दिखने लगेगा। ये वस्तु का बाह्यावरण का परिवर्तन है, अंतरंग परिवर्तन कभी होता ही नहीं। और परमात्मा का व्यक्त रूप क्षर है, और जो गति रूप है, और इसी में द्वंद्व भासता है। क्षर रूप कैसा है? परिवर्तनशील है, और अक्षर रूप कैसा है? स्थित है, स्थायी है। इसलिए हमें द्वंद्व यानी दो नजर आते हैं, एक गति रूप होने वाला और एक स्थिति रूप। अक्षरात्मा भूत मात्रा अर्थात संपूर्ण सृष्टि इसी व्यक्त अव्यक्त गति में बंधे हुए हैं। और हम जन्म से पहले अव्यक्त थे, व्यक्त नहीं थे, फिर व्यक्त हुए, और फिर क्या होंगे? अव्यक्त होंगे। तो पहले अव्यक्त, फिर व्यक्त, फिर जब और फिर अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त, ये चक्र चलता ही रहता है। और ये यानी भूत मात्रा अर्थात संपूर्ण सृष्टि इसी व्यक्त अव्यक्त गति में बंधे हुए हैं। ये क्षर गति है, इसमें हम बंधे हुए हैं। प्रत्येक वस्तु इसमें बंधी हुई है। जब कोई हम पुस्तक खरीद के लाते हैं तो कितनी सुंदर होती है, उसका कवर कितना चमकदार होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? धीरे धीरे फिर पन्ने गलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बाह्य रूपांतरण शुरू ही रहता है, सतत लगा ही रहता है, होता ही रहता है। लेकिन इस परिवर्तन रूपी प्रक्रिया में वस्तु का वस्तुत्व ज्यों का त्यों रहता है। अब हम जब बाल्यावस्था में थे तब तो हम ही थे ना, युवा हुए तब भी हम ही थे, अभी प्रौढ़ है तो हम ही हैं, और कालांतर में शरीर का त्याग हो तो किसका? हमारा ही तो। इस तरह ये परिवर्तन रूपी प्रक्रिया में वस्तु का वस्तुत्व ज्यों का त्यों रहता ही है। जैसे बाल्यावस्था, युवा और वृद्धावस्था हम ही तो है, हम ही रहते हैं, लेकिन बदलते नहीं। क्या हम बचपन में थे वो दूसरे थे? क्या अब है वो दूसरे हैं? क्या आगे जो रहेंगे वो दूसरे रहेंगे? हमारा बाह्य रूपांतरण हुआ, लेकिन तब भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाए तो खिलौना का व्यष्टि आकार रूप उपाधि देह भाव है। कोई कुम्हार जब घड़ा बनाता है, कोई ईंट बनाता है, कोई खपरेल बनाता है, तो क्या होता है? मिट्टी ही खपरेल और ईंटों के आकार में उपस्थित होती है। खिलौने मिट्टी के खिलौने बनाते हैं तो मिट्टी ही खिलौना बन गई है ना। और ये क्या है? अब उसको क्या कहते हैं? हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, मिट्टी के। ये क्या है? ये जो नाम हमने लिए ये क्या है? ये उपाधि है, और ये यही देह भाव है, यही देह भाव है। उसी मिट्टी ने घोड़ा, बैल, बकरी, बैल का आकार ले लिया है वो मिट्टी ही। और जिस प्रकार मिट्टी के खिलौने बनाए तो खिलौनों का व्यष्टि आकार उपाधि देह भाव है।
लेकिन सभी खिलौने में मिट्टी का अस्तित्व समान रूप से है ही। खिलौने मिट्टी के है तो मिट्टी में क्या है? खिलौने भी तो मिट्टी है, मिट्टी ने ही तो आकार धारण किया है विविध खिलौनों का। और मिट्टी का अस्तित्व तो समान रूप से है। मिट्टी का घोड़ा बन गया, बैल बन गया, जो भी बन गया, घड़ा बन गया, मटका बन गया, ईंटें बन गई, लेकिन उसमें मिट्टी ही तो है ना। तो इसी तरह ये अस्तित्व भाव जो है वो देही भाव है। देही भाव यानी मिट्टी और देह भाव यानी खिलौने। आगे हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। अगले अंक में मिलते हैं।